बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों ये 1 ईयर का यूपीएससी का स्टडी टाइम टेबल, जिसको बेसिक और एडवांस दोनों के साथ जो है मंथ में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। और ये आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस सारा का जो है मंथ वाइज इसमें जो है डिस्कस कर दिया है। आप लोगों का बहुत डाउट होता था कि 1 ईयर के लिए यूपीएससी के लिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल हमारे लिए या तो फिर हमारा स्लॉट उसमें क्या होना चाहिए मंथ का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। और ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी और एडवांस दोनों को अलग करने का जो है अलग अलग लिख करके मतलब बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो 1 ईयर का यूपीएससी स्टडी प्लान को देखेंगे तो देखिए बेसिकली 1 से लेकर के 4 मंथ तक। ठीक है, बेसिक और ऑप्शनल को यहाँ भी स्टार्ट करना है। अब ऑप्शनल का तो हम यहाँ पर देखेंगे बाद में, पहले बेसिक को देखते हैं कि इसमें कोर जो इंपॉर्टेंट आपको क्या देना है। तो इसमें आपका एनसीईआरटी होगा 6 से लेकर के 12 तक का। हिस्ट्री स्टार्ट करना है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री इसलिए ना क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो इसमें आपका एंशियंट है, मिडाइवल है एंड मॉडर्न है। तो इसको जल्दी खत्म करेंगे ना, स्टार्टिंग करेंगे ना, तो आगे वाला भी हमको एक हल्का लगेगा। ठीक है, तो इतना आपको तो करना ही करना है इस फेज में। ठीक है, और इसके साथ क्योंकि देखिए अब इसी में कहीं ना कहीं आपका जो है ऑप्शनल छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि देखिए जो हिंदी मीडियम से हिंदी साहित्य लेते हो तो उनकी बात तो अलग है, वो तो अपना करेंगे ही तैयारी। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसी में ना आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह जुड़ जाता है और सोशियोलॉजी का भी पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो बहुत कुछ इससे आपका ऑप्शनल का निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शनल आप स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो इसी दरमियान आप ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 1 का लगभग आप 50% जो है सिलेबस यहाँ से खत्म कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्योंकि इससे लोड आगे आपका कम होगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, न्यूज़पेपर, और इसी में जो है इस मंथ में न्यूज़पेपर और आपका द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इसको अभी देखो हिंदी मीडियम वाले या अगर समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा, तो इन दोनों का या इनमें से कोई भी का यूट्यूब पर आप 1 घंटे का या तो उससे कम का एक लेक्चर देख लो, सफिशियंट रहेगा। क्योंकि भाई आपको तो ऐसा थोड़ी कि पूरा न्यूज़पेपर को खंगालना, केवल इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही देखना, और वो आपको यूट्यूब से इजिली मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे चैनल है। ठीक है, और हमेशा आप आदत डालिए इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आदत डालिए संपादकीय यानी एडिटोरियल न्यूज़ पढ़ने का आदत डालिए। ये आपके जीएस के मेंस और एसए में बहुत ज़्यादा ये आपके जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। बेसिकली 1 से 4 मंथ इनफ होता है। ठीक है, आज जैसे करते जाएंगे ना वैसे चीजें और आसान लगते जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से आते हैं 5 to 8 मंथ का प्लान हम आते हैं। अभी देखो इसमें कोर मेंस आ गया। ठीक है, क्यों आ गया? देखो इसमें मेंस को जो है अच्छे से तैयार करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को इसमें कोशिश करना है खत्म करें। ठीक है, जिसमें आपका जीएस और ये तो आपका धीरे धीरे चलेगा ही, क्योंकि यहां से आपने स्टार्ट किया था तो थोड़ा थोड़ा लोड कम होते चलेगा। फिर यहां पर जीएस मेंस के लिए एथिक्स का जीएस पेपर 4 को पढ़ना, क्योंकि ये ना एक देखो एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको आप लास्ट में सोचेंगे कि समझेंगे कम टाइम में तो हो नहीं पाएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, है ना। उसके बाद निबंध, ऐसे और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसको थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऐसे हम आदत डाले थे ये करना, तो यहाँ से भी थोड़ा हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऐसे पे थोड़ा और वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शनल विषय को पूरा यहाँ पर कोशिश करना है समाप्त कर देना। क्यों समाप्त कर देना? क्योंकि देखिए 1 से लेकर के अब यहाँ 8 मंथ होने को चला है। ठीक है, इसीलिए है ना, ऑप्शनल को पूरा समाप्त करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग डेली 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक हम करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके हेल्पफुल होगा। फिर यहाँ से आते हैं सेकंड फेज में, आते हैं हम थर्ड फेज में। तो यहाँ पर देखिए 9 to आपका जो 10 मंथ्स रहेगा, इसमें आपको पूरा रिवीजन देना है। और रिवीजन कैसे करना है? यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करना है, क्योंकि याद रखो 9 से फिर 12 होने वाला है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 यानी 3 महीना आप मान के चलो 1 साल का प्लान दे रहे हैं, तो लगभग यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आ जाता। तो प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करना, वहाँ से जितना पढ़ के आए तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। अब जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज आप दीजिएगा ना, जो भी आप देते हैं, जैसे शॉर्ट लेंथ में जैसे 30 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, जो भी बेसिकली 30 क्वेश्चन का, तो सिलेक्शन आपको करना है उसका सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं कि अभी फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज देखिए उसका जो है टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए। और सीसेट को वीक में जो 4 मंथ आपका यहाँ 4 से 3 मंथ बचेगा, सीसेट को हफ्ते में 2 बार दीजिए। हिंदी मीडियम से है ना, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये फेज था आपका, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 2-2 घंटा का। ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। ठीक है, बेसिकली। और लास्ट जो आपको 11 to 12 मंथ बचेगा, 2 मंथ बचेगा, अब फुल्ली आपको यहाँ पर देखिए, यहीं से तो आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर अब हो जाना है, क्योंकि बैलेंस यहीं से बनाना है। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए अब
पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पे होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, रोज फुल मॉक टेस्ट लगाना है क्योंकि 60 डेज बचे हैं, तो रोज फुल मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस क्या करना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। और इस टाइम तक ना आपका करंट अफेयर का PT 365 हो जाता है। तो यहाँ पर से आप जो डेली पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, बस PT 365 आपको बहुत आसान लगेगा यहाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको यहाँ से कंटिन्यू डालना है इसको, ठीक है, थोड़ा कोशिश करना है ना। फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए PT 365 तो हो गया, और तथ्यों को थोड़ा रटना है, यानी फैक्चुअल कंसेप्ट को ओनली रिवीजन करना है। तो ये आपको बहुत आसानी से ऐसे चलेगा अगर 1 ईयर का ऐसे आप यदि यहाँ से प्लान बनाते हैं तो, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा जो है आपके बीच समझाने का प्रयास किया है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और प्रयास कीजिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। देखिए, टाइम मत देखिए कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, अब देखिए कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और हिंदी मीडियम के लिए तो हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। तो आप कमेंट में बताइए नेक्स्ट आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और बहुत डिटेल एनालिसिस इसको करके बनाया है, तो इसको आप जरूर जो है रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए तो ये ध्यान रखना, इसको ना आप स्टार्टिंग से भी 2-2 घंटा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।